लागी तब ते मोहिन व्यापी माया, तब ते मोहिन व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया, जब ते रघुनायक अपनाया। जब ते रघुनायक अपनाया। कल आपने गिरिराज महाराज की पूजा की। कलयुग में 5 देवता ऐसे हैं जिनका सेवन करने पर, जिनकी सेवा करने पर तत्काल फल मिलता है। गंगा, गीता, गाय, गुरु, गोवर्धन। कितने हो गए? 5। गिरिराज महाराज और भगवान श्री कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भगवान ने ही गिरिराज का रूप धारण किया, गोवर्धन का रूप धारण किया। कभी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने यदि आप जाओ तो तलहटी की परिक्रमा लगाना। रोड की परिक्रमा अलग है और तलहटी की परिक्रमा अलग है। तलहटी में गिरिराज जी के काले काले पत्थरों को, उनका दर्शन करते हुए दान घाटी से जब चलोगे तो आप आगे पहुंचोगे तो जहां 56 भोग लगता है, गया प्रसाद जी की समाधि बनी है, वहां बड़े अच्छे संत थे। दर्शन जरूर करना, मस्तक जरूर झुकाना। आगे आप चलोगे तलेटी में 7 गुफाएं मिलेंगी जिनमें आज भी गोपियां, ब्रजवासियों की मान्यता है, उन गुफाओं में आज भी गोपियां रहती हैं। कोई भी वेश हो, उन गुफाओं में टॉर्च लेके जाना, शायद दर्शन मिल जाए, सौभाग्य हो तो। आगे आप चलोगे तो दर्शन होगा लुक 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 दाऊ जी। गिरिराज जी पर जब भगवान रास करते थे, बलदाऊ भैया छुप के देखते थे, क्योंकि बड़े थे, मर्यादा के कारण उसमें जा नहीं सकते थे। तो लुक लुक यानी लुक लुक करके, लुक छुप करके देखते थे। वही झांकी वहां पर है। फिर आप पहुंच जाएंगे पूछरी के लौटा पर। दर्शन करेंगे, गिरिराज जी की वहां पूंछ है। फिर आप वापस होंगे परिक्रमा में, लौटेंगे नहीं, वापस आगे बढ़ेंगे तो परिक्रमा मोड़ ले जाएगी। शमशान में होते हुए आप आगे पहुंचेंगे। गुलगुले महादेव का दर्शन। ऊपर गिरिराज जी पर चढ़ेंगे आप तो कामधेनु गाय की धाराएं भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए आती थी रोज, तो उसके स्तनों से दूध झरता था। उसकी धाराएं आप दर्शन कर सकेंगे। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी के चरण चिन्ह भी हैं, ऐरावत हाथी के चरण चिन्ह भी हैं। फिर आप नीचे उतर के और आगे बढ़ेंगे
तो गिरिराज जी के ऊपर बिल्कुल पर्वत के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है। उस श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे दीवार नहीं है, पर्दा है। पर्दा के पीछे एक कमरा है, उसमें आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी दोनों रोज आते हैं। इसका प्रमाण ब्रजवासी है। 6 बजे के बाद ऊपर कोई जाता नहीं है। शाम को ताला लगा के और बिस्तर लगा के फूल बिछा के लोग आ जाते हैं। सुबह जब ताला खोलते हैं तो बिस्तर लगा हुआ नहीं मिलता, सिकुड़ा हुआ मिलता है, फूल फैले हुए मिलते हैं। और उस बिस्तर पर कई बार राधे जी के और कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह पाए गए हैं। उस जगह का दर्शन जरूर करें। तन मन धन करके अर्पण, चलो रे चलो चल गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के लेंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। गिरधारी बोले शीश झुका, प्रथम दान घाटी पे पहुँच जा। गिरधारी बोले शीश झुका, दंडौती कर मन में न डर। परिक्रमा की तैयारी कर, सब दान करे दिल खोल के। हम दे परिक्रमा टोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। चले है मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लौटा स्थान। पूजतीपुरा में आएगी चढ़, दूध मन भर साएगी। भक्ति भाव को तोल के हमने परिक्रमा टोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। क्या है? एक पत्थर ही तो है। फिर इसकी परिक्रमा लगाने से मनोकामनाएं पूर्ण क्यों हो जाती हैं? सही सही बताऊं, परमात्मा की एक अनुकूल दृष्टि पत्थर पे पड़ जाए, चाहे वृक्ष पे पड़ जाए, चाहे इंसान पे पड़ जाए, वह व्यक्ति का खुद का तो कल्याण होता ही है, उसके दर्शन करने वालों का भी कल्याण हो जाता है। परमात्मा की अनुकूल दृष्टि पत्थर पे भी पड़ जाए, उसके दर्शन करने से लोगों का कल्याण हो जाता है। और जिन मनुष्यों पे पड़ जाए, उनके दर्शन करने से क्या होगा? एक काठ पर भगवान की सुदृष्टि पड़ जाए, उसके दर्शन करने से कल्याण होता है। चित्रकूट में कहा है, कामदगिरी भय राम प्रसादा,
गिरिराज भी पर्वत है। कामदगिरी की परिक्रमा भी किन किन ने लगाई है? चित्रकूट के कामदगिरी की परिक्रमा किन किन ने लगाई? जरा हाथ खड़े करना। चित्रकूट पे कांतानाथ कामदगिरी, बस नीचे कर ले। ये दूर पड़ता है इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, कामदगिरी में और गिरिराज में। अंतर इतना है कि ये तो 7 कोस की परिक्रमा लगवाता है। 7 कोस वो तो नाम है और ज्यादा ही होगी। और कांतानाथ कामदगिरी मात्र 14 किलोमीटर, मात्र 14 किलोमीटर की हो, उतना ही फल देता है। लेकिन जब कभी चित्रकूट आप जाओगे तो परम शांति मिलेगी। जैसा उस जमाने में था त्रेता युग में, आज भी वैसा ही है। वहां कोई बनावट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आधुनिकता आ गई हो। वहां प्राचीनता है बिल्कुल। कामदगिरी भय राम प्रसादा, भगवान की प्रसन्नता पाली कामदगिरी ने, यानी पर्वत ने। तो पर्वत कैसा हो गया? कामद, कामनाओं को देने वाला। और सुनो कैसा हो गया? अवलोकत अपहरत विषादा। अवलोकत, कांतानाथ कामदगिरी के दर्शन कर लो। अपहरत विषादा, विषादों का हरण कर लेता है, दुखों का हरण कर लेता है। भगवान की कृपा जिन पर हो जाती है ना, उनमें भगवान के गुण आ जाते हैं। भगवान के गुण आ जाते हैं। भगवान का गुण क्या है? ये केवट से पूछो। केवट की देहरी पर भगवान राम पहुंचे। केवट बहुत गरीब है, टूटी सी झोंपड़ी, गरीब है बेचारा, लेकिन संतोष सबसे बड़ा केवट को। मेरे भक्त ज्यादातर गरीब हैं, ज्यादातर भावुक, लेकिन केवट मांगना नहीं जानता। हमेशा ये कहता परमात्मा तूने बहुत दिया, तूने बहुत दिया है। केवट की देहरी पर जब भगवान राम पहुंचे तो क्या कहता है? आज नाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज 4 गाड़ियां खड़ी हैं, खूब बिल्डिंग बनी है, तो भी भगवान को कोसते ही रहते हैं। और इतनी गरीबी में भी क्या कह रहा है केवट? आज नाथ में आहन पा, सब कुछ मिल गया, सब कुछ। सोई दशरथ जी ने कहा था, सब पायऊं रज पावन पूजे, सब पायऊं रज पावन पूजे। मतलब संतोष सबसे बड़ी चीज है। बहुत से लोग गरीबी में भी आनंद से रहते हैं, भाव है, श्रद्धा है। बहुत से लोग करोड़पति होने के बाद में भी रोते ही रहते हैं। बताए क्यों? भगवान के दर्शन करने के बाद केवट कहता है,
आज नाथ में काहन पा, मीटे दोष दुख तारे। भगवान का गुण है, भगवान के कोई दर्शन कर ले या भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो फिर वहां कोई कमी नहीं रहती। या तो भगवान के दर्शन हो जाए या भगवान हमें देख ले। तो जब भगवान के अंदर ये गुण है तो भगवान जिस पर दृष्टि डाल देता है उसके अंदर भी यही गुण आ जाता है। जैसे चित्रकूट में और हमारे गिरिराज जी में दोनों पहाड़ हैं, दोनों पहाड़ों में इतनी शक्ति आ गई है, इनकी परिक्रमा लगाने वालों की मनोकामनाएं परिक्रमा नहीं, यहाँ तो ये कह रहे हैं अवलोकन अपहरत विषादा। तुलसीदास जी का आप साहित्य पढ़ोगे तो एक बात मिलेगी आपको। तुलसीदास जी जो बचपन में इनके चेहरे को देख करके लोग इन्हें वैसे मानते थे, अब सगुन। इन्हें कोई देखना नहीं चाहता था, कोई रोटी नहीं देता था। संसार ने बड़ी उपेक्षा करी थी इसकी। भटकते भटकते चित्रकूट पहुंच गए, कामदगिरी की शरण में। कुछ लोग जब ये विद्वान हो गए, जब ये पूछ गए तो लोगों ने कहा महाराज हमारे यहाँ पधारो, यहाँ पधारो। इन्होंने कहा नहीं भैया, मुझे चित्रकूट से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता। बोले क्यों? तब गोस्वामी जी ने कहा जहाँ पर विपदा परती है सो आवत एहि देश। ये चित्रकूट ऐसी स्थली है जिस पर विपदा पड़ती है वो यहाँ आके छुप जाता है, और जब विपदा पड़े तब तो यहाँ आवे, और जब हमें अच्छे दिन आ जाए तो इसे क्यों छोड़ दें फिर हम। मेरे प्रभु राम पर विपदा पड़ी चित्रकूट आए, भरत पर विपदा पड़ी तो चित्रकूट पर आए, तभी समाधान हुआ। अपलोकत अपहरत विषादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि प्रिया निज तप बलानी, अत्रि प्रिया निज। एक तपस्विनी नारी अपने पति के लिए जल लेने के लिए जाती है। पति बहुत प्यासे हैं, यदि दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता कहां से पानी लेने जाए। भारत की माताओं कितनी शक्ति है भारत की मां में। उन्होंने संकल्प किया और गंगा वही प्रकट हो गई। गंगा देवनदी गंगा की धारा, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सो सब पोतक पातक डाकिनी। सज्जनों, मैं बात कर रहा था गिरिराज जी की। पहुंच गया चित्रकूट में, क्योंकि दोनों ही पर्वत हैं, दोनों ही पहाड़ हैं।
मन ऐसा करता है कभी ऐसा संयोग हो कि आप मेरे साथ हो और फिर चले चित्रकूट, फिर गंगा में नहाए, मंदाकिनी में, वहां की यात्रा करें, अनुसुईया के आश्रम पर जाएं। मन ऐसा करता है। तन से पता नहीं संभव होगा कि नहीं होगा, मन से तो चल ही रहे हैं, मन से तो चल ही रहे हैं। अपनाया मन ते सकल वासना। श्री राधे केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। एक बात कह दूं, अयोध्या और चित्रकूट एक बार गया हूँ। अयोध्या तो गया हूँ, चित्रकूट एक बार गया हूँ, लेकिन जितनी शांति मुझे चित्रकूट में मिली उतनी कहीं नहीं मिली। तब से मेरा मन हर बार वहां जाने को करता है। शायद सूचना कर दूं, शायद भादों के महीना में शायद मैं वहां पहुंचूं। पंपलेट छपे हैं ना, उन पे फोन नंबर है, भक्तों का संपर्क कर लेना। मैं यदि वहां हूं तो आप सब लोग आ जाना, फिर सब मिल के देखेंगे भरतकूप और चित्रकूट और अयोध्या और अनुसुईया सब। और मैं तो अकेला ही जाऊंगा, साथ में गड़बड़ हो जाती है। एक सब मिल के लेंगे, संपर्क करते रहोगे तो तुम्हें मालूम पड़ता रहेगा। शायद मैं भादों के महीना में जाऊं, पक्का नहीं है पर मन ते सकल वासना भारी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर लगाएं। तन मन धन करके चलो रे चलो चल गोवर्धन, अर्पण करके तन मन चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के हम ते परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब। श्री राधे
दिल खोल के हम दे परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो जय हो गिरिराज महाराज की जय हो। एक दूसरा भजन उठा दूं ना कि जोर से पांव चल मन की गलियां। एक रूप ते पूजत कन्हैया दूजे से पूजवावे रे यशोदा तेरो छैया यशोदा तेरो छैया श्री राधे हो। सुरपत पूजा बंद करा के सुरपत पूजा बंद करा के सुरपत पूजा बंद करा के गोवर्धन को देवावे रे यशोदा तेरो छैया हो यशोदा तेरो छैया श्री राधे। भगवान के दरबार में नाचने से जन्म जन्म का नाचना मिट जाता है प्यारे। कभी हम रीछ बन करके नाचे, कभी बंदर बन करके नाचे, जाने क्या क्या बने हैं हम। यदि गिरिराज महाराज की परिक्रमा में नाचे होते, भागवत कथा में नाचे होते, तो जन्म जन्म का नाचना मिट जाता प्यारे हो। रूप से पूजत कन्हैया एक रूप से पूजत कन्हैया तुझे से पूजवावे रे यशोदा तेरो छैया ओ यशोदा तेरो छैया हरे घोड़ा हरे हरे घोड़ा गाड़ी में बैठन हरे हरे घोड़ा गाड़ी में बैठन माल फुआ लटकावे रे यशोदा तेरो छैया ओ यशोदा तेरो छैया मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ बहना नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ
गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात सिर की करूं करैया, सात सिर की करूं करैया, मैं तो सतन नोट जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, बहना नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज महाराज की जय हो। चंपौ जाग चमेली हुजावे, चंपौ जाग चमेली हुजावे, चंपौ जाग चमेली हुजावे, और मैं कैसे जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो नाय माने मेरो मनुआ, आहा नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण। जय जय श्री राधे अवलोकत अपहरत विषादा। अवलोकत अपहरत विषादा। कामदगिरि भय राम प्रसादा। केवल राम चरण लागी, केवल राम चरण लागी, मन ते सकल वासना भागी। ओ मन से सकल वासना भागी, तब ते मोहे न व्यापी माया। तब ते मोहे न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। तब ते रघुनायक अपना। साधक ध्यान देंगे, वेदांत के जिज्ञासु। वेदांत की प्रक्रिया में जब त्रिपुटी मिलती है तो आदमी को वेदांत का ज्ञान कहो अथवा स्वरूप का बोध होता है। जय जय श्री राम। मैया बैठ जाओ, अब बंद कर दो शोर। भैया बैठा लो, जिन 3 जनी रह गई बैठा लो, मैं ही बैठा लो। बैठ जाओ। नहीं उनकी गलती ना, ऐसा खड़े हो जाते हैं ना तो फिर सीट गिर जाती है। बैठा लो बैठा लो। आपको वो कथा याद है, सीट गायब जिसमें हो जाती है, बताओ।
चलो ये 2 मिनट के कह देता हूँ। ए मैया, तुम्हारे डिपार्टमेंट में हमेशा ही ये गड़बड़ी होती है, जगह घेरने वाली। एक जगह कोई यात्री राजस्थान में जा रहा था, तो एक बुढ़िया मिल गई बेचारी, मुंह में दांत नहीं थे। वो ऊंट वाले से बोली, भैया अरे न हमको भी बैठा ले भैया, हमको भी बड़ी दूर जाना है। उसने कहा ठीक है बैठा लेता हूं। उसने अपने ऊंट को बैठा दिया और बोला बैठ जाओ मेरे पीछे। तो ऊंट जो बैठता है ना, तो उसके पांव पीछे को घुटनों की एक सीट सी बन जाती है अपने आप। ऊंट जब बैठता है तो पांव ऐसे टूट जाते हैं ना, मुड़ जाते हैं, तो उसपे एक सीट सी बन जाती है। बुढ़िया उस सीट पे बेचारी बैठ गई। ये सीट बढ़िया है, काबिर ऊपर जाकर चढ़ के कहा करेंगे यही ठीक है। मुसाफिर ने कहा अरे माँ पकड़ लेना। उसने पीछे देखा ही नहीं, उसने समझा कि पीछे बैठ गई होगी, ऊपर बैठ गई होगी। उसने कहा माँ कस के पकड़ लेना। सुबह ने पूछ पकड़ ली, पूछ पकड़ के बैठ गए। उसने कहा चले, बोले चलो। और उसने जैसे ही ऊंट खड़ा किया तो एकदम बुढ़िया ऊपर से धड़ाम गिरी। वो एकदम चिल्लाई, अरे मैं गिर गई। उसने पीछे देखा, अरे तू कैसे गिर गई माँ? अरे मुझे पता नहीं चला मैं कैसे गिर गई। तब उसने पूछा ऊंट वाले ने कि तू बैठी कहाँ थी, ये तो बता। अब बोले बताऊंगा, वो सीट ही गायब हो गई। जहां मैं बैठी थी, अब वो सीट हो तो बताओ, वो सीट ही गायब हो गई। तो मेरी मैयाओं में ऐसा हो जाता है कि एक बार खड़ी कोई हो गई, तो उससे पूछो कि तेरी जगह कहाँ थी, नाचते नाचते कहीं से कहीं पहुंच जाती है, उसकी जगह जब तक सीट गायब। अब वो देखती है कि मैं कहाँ बैठी थी, अब वो जगह रही हो तो बता। लेकिन एक बात बताऊं, मेरी एक माता में एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत कम जगह में बहुत जनसंख्या बैठ जाती है, और हमारा डिपार्टमेंट तो हे भगवान, इनको तो जो है 50 बीघा कम से कम जगह हो। एक हाथ इधर छोड़ेंगे, एक हाथ इधर छोड़ेंगे। धन्य है मेरी माताएं, धन्य है। आओ वेदांत की परिभाषा में स्वरूप बोध किसे कहते हैं? त्रिपुटी जहां मिल जाए। वैसे तो ऐसे समझो, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ध्याता, ध्यान और ध्येय, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, साधक, साधन और साध्य, ये सब एक ही बात है। उदाहरण के लिए मेरे हाथ में ये वस्तु है, और ये वस्तु का मुझे ज्ञान हो रहा है कि अगरबत्ती है। इस वस्तु का ज्ञान कैसे हो रहा है मुझे पता है, हमारे हृदय से। वेदांत में कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। हमारे अंतःकरण से एक वृत्ति उठ रही है, एक धारा, जो नेत्रों के द्वारा और इसको विषय कर रही है। आप मेरा शब्द सुन रहे हैं, मेरे मुख से जो शब्द निकलता है
उसको पकड़ने के लिए आपके हृदय से उठी हुई वृत्ति कान के माध्यम से बाहर जाती है, अथवा शब्द कान में आके टकराता है, वहीं पर वो उसे विषय कर लेती है, जैसे रिसीव कर लेती है, पकड़ लेती है। वहां शब्द का और अंतःकरण से हृदय से उठी हुई वृत्ति का संयोग होता है। तो जो शब्द है ना, वो तो है ध्येय अथवा ज्ञेय कहो, और जो सुनने की जो प्रक्रियाएं वो ज्ञान, और जिसने सुन करके जाना वो ज्ञाता। नहीं समझ में आई? एक बार फिर, हमारे हृदय से एक वृत्ति उठी और नेत्रों के द्वारा इस वस्तु तक गई, तो हमारे हृदय की उस ये तो हो गया ध्येय, और आंखों से निकल करके हृदय से जो वृत्ति यहां तक जा रही है वो ध्यान, और ध्यान जो कर रहा है, ध्यान करने के बाद जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं ध्याता। हृदय ध्याता है। अब इसमें यदि अवरोध आ जाए, जैसे ये तौलिया है और ये तौलिया आ गई बीच में, तो अब हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा कि ये इस तौलिया के पार क्या है, इस तौलिया के पार में क्या है। हृदय से उठी हुई वृत्ति के बीच में यदि आवरण है अज्ञान का, तो हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। जब तक ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों के बीच में कहीं भी कोई आवरण आ गया, पर्दा आ गया, तो स्वरूप बोध नहीं होगा। स्वरूप बोध जब होगा जब आवरण मिट जाए, बीच का पर्दा मिट जाए, बीच की बाधा मिट जाए, तो वेदांत तो तीनों एक हो जाएं, तीनों का संपर्क हो जाए। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाता माने हृदय, और प्रमाण नेत्र भी है और कान भी है, और प्रमेय जो इनसे हम जान रहे, नेत्र के द्वारा रूप और कान के द्वारा शब्द, ये प्रमेय हैं, ये विषय हैं अंतःकरण से जानने में आने वाले इंद्रिय के द्वारा। गोस्वामी जी ने इसको अपनी भाषा में कहा है, विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर सकल एक एक सचेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई। श्री राधे राम अमा राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, जगत प्रकाश्य मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, राम अनादि अवधपति सोई। जय हो राम अनादि, कौन? विषय करण सुर जीव, विषय करण सुर और जीव। विषय माने वस्तु, सुर माने देवता,
जिस इंद्रिय का देवता रूठ जाए तो भी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। जैसे ये नेत्रों का देवता है सूर्य, और सूर्य निकले नहीं, अंधकार ही अंधकार हो, तो फिर आंखें किसी भी वस्तु को देख नहीं सकती। आंखें किसी वस्तु को देख नहीं सकती। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक एक सचेता, सकल एक एक सचेता। वेदांत की प्रक्रिया में जब स्वरूप बोध होता है तो ज्ञानी अपने आत्मा में रमण करता है। और भक्तों की भाषा में जब भगवान का और भक्त का अभेद हो जाता है, भगवान का और भक्त का अभेद हो जाता है, तो भगवान और भक्त रमण करते हैं, जिसे भागवत की भाषा में रास लीला कहते हैं। गोकुल के सारे अवगुणों को भगवान ने नष्ट कर दिया। मैंने उस दिन से बताया, पूतना वासना को नष्ट किया, उसके बाद सकटासुर जड़ता को नष्ट किया। सकटासुर के रूप में जो जड़ता थी उसे नष्ट किया। फिर तृणावर्ताया काम, उसे नष्ट किया। कुल मिलाकर के हृदय के जितने दोष थे सब नष्ट हो गए। इसका मतलब हृदय निर्मल हो गया, हृदय पवित्र हो गया। और निर्मल मन जन सो मोय पावा। किसी परात में स्वच्छ पानी है और चंचलता रहित है तो अपने स्वरूप का बोध अपने आप हो जाएगा। तो भगवान गोकुल के सारे दुर्गुणों को नष्ट करने के बाद यमुना के किनारे मुरली बजाते हैं। जैसे कथा की आवाज सुन सुन करके तुम दौड़े दौड़े चले आते हो ना, ऐसे मुरली की आवाज सुनकर गोपियां अपने सांसारिक सब कामों को छोड़ करके और परमात्मा की ओर चल पड़ती हैं। क्यों? संसार के कामों को पूरा करके आपने सोचा कि हम फिर भगवान का भजन करेंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। आज तक कोई नहीं कर पाया। संसार हमेशा अधूरा है, कामना हमेशा अधूरी है, वासना हमेशा अधूरी है, ये पूरी कभी होती नहीं। मुरली की आवाज गोपियों के कानों में जाती है और गोपियां उस आवाज को सुन करके ऐसे दौड़ पड़ती हैं जैसे अयोध्यावासी राम की सूचना मिल करके पाकर के राम के दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं। कैसे? बाल वृद्ध कहूं संग न लावे। बाल क्या है? स्वार्थ, और वृद्ध क्या है? परमार्थ। वृद्धों की सेवा हम क्या समझ के करते हैं कि वृद्धों की सेवा करना पुण्य का काम है, परमार्थ है, धर्म है। ये मान के नहीं करते कि जिन्हें हमारी सेवा करेंगे तो बदलो तो चुका दे ना। बड़े बूढ़े की सेवा करेंगे तो एहसान करेंगे, बड़े बूढ़े की सेवा करेंगे धर्म के लिए करते हैं। और पुत्र की सेवा स्वार्थ के लिए करते हैं। बड़ी विलक्षण है मन की गति। बूढ़े की सेवा में मन इसलिए नहीं लगता कि उससे कुछ आगे मिलने की संभावना नहीं। और बालक की सेवा इसलिए करता है, पापा गोद में खिलाएगा, नाक भी पहुंच देगा, उसके बाल भी काट देगा, नवा भी देगा, रोटी भी खिलाता है साथ में। बाप को नहीं खिलाता है, बूढ़ी मैया को नहीं खिलाता, औलाद को खिलाता। ताली बजाता है वहां को, लल्लू चिट्टी गुड्डू पप्पू मुन्ना सो जा, और खिलाएगा तालियां बजा बजा के। कथा में नानी मरती है ताली के नाम पर, क्योंकि बच्चे से उसने स्वार्थ मान रखा है। और खूब पता है कि दुनिया में किसी माई के लाल ने अपने बाप की सेवा नहीं करी है, फिर ये मेरी कैसे कर देगा। लेकिन फिर भी आशा है कि शायद बालक ये तो मेरी सेवा जरूर करेगा। जब तू अपने बाप की नहीं कर रहा तो फिर तेरा बेटा तेरी सेवा हम परंपरा मोड़ दे। औलाद की सेवा न करके बाप की सेवा करें तो औलाद हमारी सेवा अपने आप करेगी।
यदि हम बाप को छोड़ के औलाद की सेवा करते हैं तो फिर औलाद भी अपने बाप की सेवा को छोड़ के अपनी औलाद की सेवा करेगी। क्यों? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जन। जैसे बड़े बड़े लोग आचरण करते हैं, छोटे उसी का अनुसरण किया करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जन। इसलिए हम परंपरा को मोड़ें, परंपरा को बदलें, हम उसे परिवर्तन करें। अपने जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो हमें रूढ़वादी को तोड़ना पड़ेगा, रूढ़वाद को मिटाना पड़ेगा। सज्जनों, ये गोपियां सर्वधर्म सन्यासिनी हैं। ये गोपियां सर्वधर्म सन्यासिनी हैं। ये जैसे ही तैसे ही उठ धावे, बाल वृद्ध कहूं संग न लावहे। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग जिन लूटन लागी। जे जैसे ही तैसे उठ धावे, राधे बाल वृद्ध कहूं संग न लावहे। ऐसे ही गोपियां, तीन तरह की गोपियां थी। हमारी माताएं कथा सुनने आती है ना, इनमें भी तीन तरह की हैं। कुछ तो ऐसी हैं सुबह जल्दी जग जाएंगी, 4 बजे 3 बजे 2:30 बजे कथा सुनने जाना है, पूरा काम जल्दी जल्दी समेट लेंगी। और जब तक कथा का समय नहीं होगा तब तक तो पूरे काम को करके और तब चल पड़ती कथा की ओर। कथा भी तो परमात्मा का दूसरा रूप है। कुछ ऐसी हैं जगेंगे तो उसी समय पर, फिर जो कुछ काम है गो सो है गो, बाकी अपने जो कुछ छोड़ो और कथा की तरफ दौड़ पड़ती हैं। सांझ को देख लेंगे आएंगे। और कुछ ऐसी हैं पूरा भी नहीं करती हैं और छोड़ती भी नहीं है। तो पूरा भी नहीं करती हैं और छोड़ती भी नहीं है, तो क्या करती हैं? उल्टा सीधा झाड़ू लई जाकोने को जाकोने में, जाकोने को जाकोने में, भीतर ही भीतर झाड़ू लग गई और कूड़ो सवरो भीतर को भीतर। कोई बाहर से आ जाए और कोने में एक बाल्टी औंधी मर रही, वो बाल्टी उठा के देगी तो कूड़ा वो बाल्टी के नीचे धर जाए। उल्टा सीधा काम। लेकिन एक बात बताऊं, परमात्मा के लिए ऐसा करे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ये संसार तो हमेशा गंदा है, इसकी सफाई कब तक करोगे? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। भगवान की कथा में आ जाओ बस पवित्र कर देगी अपने आप। कथा में आ गए तो हृदय पवित्र हो जाएगा, और हृदय पवित्र हो गया तो फिर सारी पवित्रताएं अपने आप हो जाएंगी। अन्य किसी पवित्रता की आवश्यकता नहीं है भैया। ठीक है, संसार में जब तक बरत रहे तो बढ़िया बात है। ऐसे कुछ गोपियां ऐसी थी, मुरली की आवाज सुनी, उन्होंने कुछ सोचा नहीं, जो काम जहां कर रही थी उसको वहीं छोड़ा और चल पड़ी। ऐसे मनुष्य संसार में बिरले ही होते हैं। जब परमात्मा का बुलावा आवे, जब वैराग्य उत्पन्न हो,
तुरंत चल देते हैं, जैसे दशरथ जी महाराज। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पना अस उपदेशा। जिस क्षण मालूम पड़ा कि अब मेरी उम्र पकने वाली है, उसी क्षण उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। पद जुबराज राम कहु देहु, पद जुब जीवन जनमा लाहु की न लेऊ। श्रवण समीप भय सित केसा। ए भैया, ये जो सफेद बाल थे ना, ये कान के पास में क्यों हुए? दाढ़ी में हो जाते हैं, ऊपर चुटिया में हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। सफेद बाल क्या है? सतोगुणी वृत्ति अथवा सात्विक वृत्ति अथवा संतजन। सफेदी का मतलब होता है स्वच्छता, और स्वच्छता संतों में होती है। और संत जब गूढ़ बात कहता है तो कान के पास जाकर के कहता है। ये दो संत कान के पास आकर के बोले, पद जुबराज राम कहु देहु, पद जुबराज राम कर देहु, जीवन जनमा लाहु की न लेहु। जीवन जन्म लाभ के लेहु। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पना अस उपदेशा। मनहु ए भैया, सामान्य बात तो खूब जोर जोर से कह दी जाती है, पर जो बात जितनी गहरी और जितनी महत्वपूर्ण और जितनी उच्च कोटि की होगी, वो उतने ही कान के नजदीक जाकर के कही जाती है। छठे कान यह परत कहानी, छठे कान यह। चार कानों के अलावा यदि पांचवें में छठवें में चली गई तो मामला गड़बड़ हो जाता है, गुप्त बात। तो कान के पास में नजदीक में आकर के ये बाल कहते हैं। और जिस समय बालों ने कहा दशरथ जी से, उसी क्षण दशरथ जी ने अपना निर्णय बदल दिया, अपनी यात्रा बदल दी। अब तक यात्रा प्रवृत्ति की ओर थी और अब यात्रा निवृत्ति की ओर चल पड़ी। और हम लोग तो या काने तो छोड़ो, पूरी खोपड़ी और नीचे भी, बीच में भी, यानी थोड़ी पर भी, मूंछों पर भी और खोपड़ी पर भी बिल्कुल चकाचक भूरे भक्त। लेकिन फिर भी किंकर कंचन ओह काम के, वंचक भगत कहाई राम के। किंकर कंचन ओह काम के, ओ वंचक भगत कहाई राम के। गोपियां थी उसी क्षण चल पड़ी, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं।
वह व्यक्ति सफल होते हैं जो पीछे मुड़ के नहीं देखते। कुछ गोपियां ऐसी थी बीच की, जिन्होंने काम छोड़ा भी नहीं और काम पूरा उल्टा सीधा। क्या एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, जल्दी जल्दी करने लग गई। जल्दी में क्या होता है, कान की चीजें पहले ही नाक में, और नाक की कान। जो होटल पे लगाना का हो ते आंख में पोत लो, और जो आंख में पोतना था उल्टे सीधे काम। ऊपर के वस्त्र नीचे पहन लिए, नीचे के वस्त्र ऊपर पहन लिए। बावड़ी थी ना, पागल थी ना। उस समय उन गोपियों को लोग पागल कहते थे, और आज भी कथा में आने वाले साधकों को लोग पागल कहते हैं। तो फिर क्या बड़ी बात है, क्यों चिढ़ते हो, क्यों बुरा मानते हो? अनादि काल से भक्तों को पागल कहा गया है। क्यों? भक्त जो है संसारिक वस्तुओं को, व्यक्तियों को महत्व नहीं देते। भक्त जो है ज्यादा शरीर पर ध्यान नहीं देते। उल्टा सीधा पहना, उल्टा सीधा खाया, उल्टा सीधा किया, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि संसार में हमें ज्यादा दिन रहना। संसार को वो संवारता है जिसकी संसार में आसक्ति होती है, और जिसकी परमात्मा में लगन लग गई है, वो संसार उसके लिए बने या बिगड़े, दुनिया बुरा कहे भला कहे, क्या लेना देना, क्या मतलब है? न उसे बुरा लगता है न भला लगता है। सब सब ही मानव प्रद आप अमानी। ज्ञान मान जहाँ एक उनाही, ज्ञान मान जहाँ एक उनाही। वहाँ ये लौकिक ज्ञान भी नहीं रहता, व्यवहारिक ज्ञान नहीं रहता। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा एक गोपी संसार के कर्म कर रही थी, भोजन बना रही थी। एक चूल्हे पे खीर, एक चूल्हे पे दाल। अच्छा, भक्तों से अक्सर करके संसार के काम बिगड़ जाते हैं। क्यों? उनका मन वहां रहता नहीं है, मन तो कहीं और रहता है। और जब मन इंद्रिय के साथ नहीं होता तो इंद्रिय अच्छा काम नहीं कर पाती। इंद्रिय के साथ मन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मुरलिया 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 हरि की मधुवन में धूम मचाई, मधुवन में धूम मचाई मचाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। उस गोपी की वृत्ति चली गई कहां? गाय में, ससुर में। नमक लेने जा रही थी दाल के लिए, हाथ में शक्कर आ गई, डालनी थी खीर में और पड़ गई दाल में। नमक लेने गई दाल के लिए और पटक दिया खीर में। थाली परस के चली ससुर जी के लिए और परसती गैया को
और चरी का ढकोला जो गाय को डालने के लिए जा रही थी, पिताजी के सामने रख दिया कि ले खा ले। अब बता ससुर जी क्या कहेंगे, भैया है गई पागल, है गई बावरी। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्च आई। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्च आई। गाय को साग ससुर को भूसी, गाय को साग ससुर को भूसी। ऐसी मत बोराई मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचा। ऊपर ऊपर हाथ, मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाए। निकल पड़ी है और भगवान से पहले निवेदन कर दिया है घर से, हे परमात्मा हमें वापस मत कर देना, हम घर बार परिवार को छोड़ करके तेरी शरण में आ रही हैं। जैसे मीरा निकली थी, सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनायो, जोगन वेश बनायो। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनायो, जोगन वेश बनायो, बे रागन वेश बनायो। संवरिया तेरे लिए मैंने बाबा जिनको वेश बनायो, बाबा जी को वेश बनायो, बाबा जी को वेश बनायो। तेरी मूर्ति मेरे मन में समाई, तेरी मूर्ति मेरे मन में समाई। लोग कहें मोते बावरियाई, लोग कहें मोती बावरियाई। ओ तन मन धन बिसरायो, तन मन धन बिसरायो। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनायो, जोगन वेश बनायो। घायल की गति घायल जाने, पीर पराई को पहचाने, पीर पराई तो पहचान। ओ इतना काहे तड़पायो, इतनो काहे तड़पायो। कन्हैया तेरे लिए मैंने बाबा जी को वेश बनायो, जोगन वेश बनायो। ये सर्वधर्म संन्यासिनी गोपियां स्वरूप से संन्यास नहीं है, मन से संन्यास है। रूप सन्यासी का नहीं है, लेकिन अंदर हृदय, कपड़े नहीं रंगे हैं, कलेजा रंग गया है और
चल पड़ी है परमात्मा की ओर, संसार को छोड़ करके। नति विलंघ्यते च्युतागता पति सुतान वय भ्रातृ बांधवा, पति सुता और इनसे संबंधी भाई, इन सबको उल्लंघन करके, लांघ करके, मर्यादाओं को तोड़ करके, और ये चल पड़ी हैं। उधर सज्जनों, कन्हैया की मुरली यमुना के किनारे मस्त बज रही थी। वर्षा हुई, पेड़ सब स्नान कर लिए, और हवा का झोंका आया और सारे वृक्षों ने पानी को पहुंच लिया हो। वृक्ष कौन है? वैष्णव संत। जैसे संत सुबह सुबह पूजा के लिए जल्दी स्नान करके और अपने बालों को साफ करता है, ऐसे ही वृक्ष अपने पत्तों को साफ करते हैं और एकदम पवित्र हो गए, फ्रेश, एकदम स्वच्छ हो गए। भगवान श्री कृष्ण यमुना के पुलिन में, यमुना के तीर में मुरली बजा रहे थे। उन वृक्षों की जो कोटर थी, उन कोटरों में छोटे छोटे पंछी, उन पंछियों के बच्चे, जो बेचारे मुरली सुनने के लिए जा नहीं पाए क्योंकि उनके पास साधन नहीं था। बिना साधना के हम लोग परमात्मा के पास कैसे जा सकते हैं? जिनके पास साधन थे वो तो उड़ करके पहुंच गए, ये बेचारे निसाधन, ये बेचारे असाधन, ये बाल, ये बच्चे मुरली को सुनते कभी इस कान से तो कभी दूसरे कान से, और कहते हैं भगवान काश हम भी तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा दर्शन कर पाते हैं, हम तो साधनहीन हैं। विभीषण कहता है ना, मैं जकड़ा हुआ पड़ा हूं मोह के बंधन में, मैं जानता हूं कि भक्ति दुखी है लेकिन प्रयास नहीं कर सकता, मोह का डर है। मैं जानता हूं सीता रो रही है लेकिन प्रयास नहीं करता, अहम का डर है, कुंभकर्ण का डर है, मेघनाथ का डर है, रावण का डर है। मैं जकड़ा पड़ा हूं उनके बंधन में, मेरे पास साधन नहीं है। तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीतन पद सरोज, ये साधन है। और साधन जिसके पास नहीं हो, भगवान तक तो क्या पहुंचेगा, भक्ति तक नहीं पहुंच पाता। भक्ति पास में आ गई है लंका में तो भी विभीषण दर्शन नहीं कर पाता भक्ति के। क्यों? बंधन में है न मोह के, और साधन कोई अच्छा है नहीं बेचारे के पास में। इसलिए वो पंछी बेचारे कोटरों में से ध्वनि सुनते हैं लेकिन दुखी होते हैं। हे भगवान काश हमारे पंख होते, हम भी उड़ के तेरा दर्शन करते। वो जो वृक्ष थे ना, ये भी बेचारे असाधन हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है। इन्होंने स्नान तो कर लिया लेकिन अब पूजा करना चाहते हैं कन्हैया की, तो चल के कैसे जाएं? जड़ है बेचारे, आगे बढ़ने गतिशील नहीं है ना। हम लोग तो गतिशील हैं, ये पूजा तो करना चाहते हैं लेकिन चलना नहीं, चल नहीं सकते। भगवान से बोले, हे भगवान तूने हमें चलने लायक बनाया होता तो कितना अच्छा होता। जैसे ये मेरी नन्ही मुन्नी बहनाएं, बेटियां और ये माता कहती है ना, काश हे परमात्मा तूने हमें पुरुष बनाया होता, हमारे बंधन, हमारी ये दीवारें, हमारे ये रोकने वाले लोगों की जमात, हमारे ये रूढ़िवादी परंपराएं कितनी बाधाएं डालती हैं। मैं सत्संग सुनने में, कथा सुनने में कितनी बाधाएं डालती हैं। बचपन में बाप के अधीन, भैया के अधीन, फिर बेटों के अधीन, फिर पति के अधीन, फिर बेटों के अधीन, कहीं भी अकेली नहीं जा सके। और अपने मन में है आदमी के तो भेज दे, न मन में आए तो न भेजे। साधन नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे ही ये वृक्ष बेचारे बंधे पड़े हैं जमीन से, क्या करें? इन्होंने एक रास्ता अपनाया, वृक्षों ने
इन वैष्णव संतों ने एक रास्ता अपनाया। यमुना के किनारे खड़े हुए थे और कहा, यमुना माँ, हम तेरे को अपने पत्र और पुष्प दे रहे हैं। अपने जल की धारा के सहारे सहारे ये पत्र और पुष्प भगवान के चरणों तक पहुंचा देना, हम तेरे सदा आभारी रहेंगे। हवा का झोंका आया, वृक्ष जोर से हरे और पत्र और पुष्प गिरा दिए यमुना में, और यमुना की लहरों से लहराते हुए वो पत्र और पुष्प भगवान के चरणों पर जा चढ़े, और भगवान ने उन पत्र पुष्पों को देखा और उन पेड़ों को आशीर्वाद दिया कि धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारी श्रद्धा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान मुरली को जो बजाते हैं सब गोपियां वहां चली जाती हैं। भगवान पहले हला करके देखते हैं, लेकिन गोपियां डिगती नहीं है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। रात शुरू करेंगे, उससे पहले विश्राम कर दें पानी पीने का। आज आप बहुत देर से पहले से आके बैठे हो, इसलिए विकलता हो गई, पानी पी लो।